Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to start the MCQs practice of chapter number 1, Stoichiometry. So our first MCQs is, if 50 gram of water is completely decomposed into hydrogen and oxygen, the total mass of gases obtained will be. अगर हमारे पास 50 ग्राम वाटर के हों, अगर वाटर डिकम्पोज हो जाए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में, तो बताएं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का टोटल मास कितना होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। सो इक्वेशन है वाटर डिकम्पोजेड इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। सो अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा वो हाफ मोल होगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन 1 है और इधर भी हमने ऑक्सीजन 1 ही लगाना है। सो 1 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम 2 होते हैं एंड हाफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। और अगर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। सो अगर हम देखें यहाँ पर वाटर का जो मास है वो है 18 ग्राम, ठीक है। और अगर यहाँ देखें तो हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम एंड यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। तो अगर देखा जाए 18 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज इनटू 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो अगर हमारे पास 50 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज होगा, सो 50 ग्राम ही हमारे पास गैसेस बनेंगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Our second MCQs is, what is the correct answer of exponent notation if we multiply 0.005 into 3000 into 0.0004? तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सो इसका आंसर आता है बी। आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, so इसका आंसर है बी। सो वी हैव अनदर MCQs एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहले हम इसको रीड कर दें। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ। सो ये कह रहे हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके 11 ग्राम है, तो बताएं एसटीपी पे उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास है 44 ग्राम एट, और उसकी वॉल्यूम होती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर हमारे पास कितने हो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो बताएं हमारे पास वॉल्यूम कितनी होगी एक्स। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.6 डेसीमीटर क्यूब। MCQ है द रिलायबल डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट आर नोन विद सर्टेनली। सो इसका आंसर गैस करें। इसका आंसर है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अनदर MCQs, 1 mole of carbon monoxide gas and 1 mole of nitrogen gas at STP have an equal। कह रहे हैं अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन है, तो बताएं कि इनका एसटीपी पे क्या क्या चीज इक्वल होगी, मासेस, नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और ऑल। अगर हम देखें कार्बन मोनोऑक्साइड का, अगर हम देखें कार्बन के 12 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16। तो इसका भी मास कितना है 28। एंड अगर नाइट्रोजन का देखें एक का 14 एंड दो का कितना होगा 28। तो एसटीपी में मासेस तो सेम है और एसटीपी पे अगर मासेस सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है एंड वॉल्यूम भी सेम है एंड देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सारी चीजें इक्वल हो जाती हैं एंड देन इसका आंसर है ऑप्शन ई। Then we have another MCQ. A limiting reactant is one which is taken in lesser quantity in grams as compared to reactant is taken in lesser quantity in volume as compared to other reactant, gives the maximum amount of product which is required, gives the minimum amount of product under the consideration। तो अगर देखा जाए सो लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे। तो इसका आंसर है आंसर ऑप्शन डी। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है। सो फॉर अ रिएक्शन मैग्नीज ऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये सारे रिएक्टेंट हैं। सो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर, ये इक्वेशन ही इनके प्रोडक्ट है। There are 10 moles of each reactant available. Which reactant is limiting reactant or reagent? तो अगर देखा जाए अब हमने क्या करना है, सबको इंडिविजुअली अलग अलग हमने इसको
करके देखना है। सबसे पहले अगर देखा जाए, हम करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड से स्टार्ट। अगर मैग्नीज ऑक्साइड की हम बात करें, वी हैव, उससे हम बना रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो देयर आर 2 मोल्स ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड। सो 2 मोल्स कितने बना रहे हैं पोटेशियम, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये कितने बना रहे हैं, 2 मोल्स ही बना रहे हैं। तो अगर इनके 10 मोल्स होंगे देन ऑफ कोर्स पोटेशियम पर मैग्नेट भी 2 मोल्स ही बनेंगे। सो अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्टेंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स गिवन है, 4। सो वहां पर मैग्नीज कितना बन रहा है, 2 मोल्स। यहाँ पर भी हम मैग्नीज मेंशन कर देते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट 2 मोल्स बन रहे हैं। तो अगर इसके 10 मोल्स बनेंगे, सो 10 मोल्स होंगे, देन पोटेशियम पर मैग्नेट कितने बनेंगे, 5 मोल्स। मीन्स 4 का हाफ 2 एंड 10 का हाफ 5 के बाद अब हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे पास रिएजेंट है या रिएक्टेंट है O2। हमारे पास ऑक्सीजन के यहाँ 1 मोल है, तो यहाँ मैग्नीज कितना बन रहा है, 2। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर 10 मोल्स होंगे, तो कितना होगा, 20 मोल्स बनेंगे। क्लोरीन का भी सेम होगा, क्योंकि क्लोरीन के भी 1 मोल है इधर 2, तो ये ऑक्सीजन वाली सेम कंडीशन है, तो क्लोरीन के भी, क्लोरीन जो है वो पोटेशियम पर मैग्नेट के भी 20 मोल्स बनाएगा। सो अगर हम देखें इन सब में सबसे कम मोल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो सॉरी सबसे कम मोल्स जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। सो इसका आंसर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Oxygen requires for combustion of 500 decimeter cube of ethane at STP। और इन्होंने कंबशन की दी, और कंबशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हो, और वो हमें स्टीम दें एंड उसके साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड दें और उसके साथ हमें हीट दें। तो इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिखें, अगर हमारे पास यहाँ है इथेन, इथेन का फॉर्मूला है C2H4, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। तो एसटीपी पे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम कितनी होती है, 22.41 मोल की, एंड ऑक्सीजन के यहाँ कितने मोल है, 3 मोल है। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 से, तो इसका आंसर क्या आता है, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 67.2। तो अगर हमारे पास 500 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो, ऑक्सीजन के कितने चाहिए, एक्स कर देंगे यहाँ पर हम। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 67.2 से, डिवाइड करेंगे 22.4 से, सो आंसर आएगा 1500 डेसीमीटर क्यूब। सो हमारा आंसर है 1500 decimeter cube. 1 liter of nitrogen combines with 3 liters of hydrogen to form 2 liters of ammonia under the same condition. This illustrates the law of constant composition, law of reciprocal proportion, law of multiple proportion, और Gay-Luss's law of gaseous volume. तो गैस करें इसका आंसर, तो इसका आंसर है Gay-Luss law of gaseous volume. Now we have another MCQ. Hydrogen gas react with oxygen gas in vessel as, हमारे पास यहाँ क्या है, हाइड्रोजन गैस है प्लस में ऑक्सीजन गैस है, और वो क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। So how much gas will remain unused or excess if 2 moles of hydrogen gas are reacted with 1 mole of oxygen? So dear students, ये आज हमने MCQ सॉल्व किए हैं चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री, एंड नेक्स्ट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।